एक शर्मा जी थे जो एक कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को प्रभु में लगन लग गई। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री और सारा कारोबार बंद कर दिया और संत बन गए। अब लोग उन्हें संत के नाम से जानने लगे। अब शर्मा जी सिर्फ प्रभु की भक्ति करते और शाम को लोगों के बीच बैठते और अपने अनुयायियों को प्रवचन देते। एक दिन शर्मा जी ने अपने व्यवसायी से संत बनने की घटना अपने अनुयायियों को सुनाई। शर्मा जी ने कहा कि एक दिन जब मैं अपनी फैक्ट्री में बैठा था, उसी समय एक कुत्ता घायल अवस्था में वहां आता है। शायद वह किसी गाड़ी से कुचल गया था, जिससे उसके 3 पैर टूट गए थे और वह सिर्फ एक पैर से घिसटते हुए फैक्ट्री तक आया था। उसे देखकर मुझे बहुत तरस आया और मैंने सोचा कि उस कुत्ते को किसी जानवरों के अस्पताल में ले जाऊं। मगर फिर अस्पताल के लिए तैयार होते समय मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अगर प्रभु हर किसी को खाना देते हैं तो इस कुत्ते को भी खाने को देंगे। मुझे अब यह देखना था कि इस कुत्ते को खाना कैसे मिलेगा। रात तक दूर बैठे मैं उस कुत्ते को देखता रहा और फिर अचानक मैंने देखा कि एक दूसरा कुत्ता फैक्ट्री के दरवाजे के नीचे से अंदर घुसा। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा। उस कुत्ते ने रोटी का वह टुकड़ा उस घायल कुत्ते को दे दिया और घायल कुत्ते ने किसी तरह से उसे खा लिया। फिर यह रोज़ का काम हो गया। वह कुत्ता रोज़ वहां आता और उस घायल कुत्ते को रोटी देता था, खाने की कोई और चीज़ ले आता था। धीरे धीरे वह घायल कुत्ता चलने के काबिल बन गया। यह देखकर मुझे अपने प्रभु पर अब ऐसा भरोसा हो गया कि मैंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, व्यापार पर ताला लगाया और प्रभु की राह में निकल पड़ा। और संत बनने के बाद भी मेरे पास पैसे उसी तरह किसी न किसी बहाने आते रहे, जैसे पहले आते थे। ठीक वैसे ही जैसे उस घायल कुत्ते को दूसरा कुत्ता रोज रोटी खिलाता था। शर्मा जी की यह कहानी सुनकर उनका एक अनुयायी जोर जोर से हंसने लगा। शर्मा जी ने जब उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि शर्मा जी, आपने यह तो देख लिया कि प्रभु ने उस कुत्ते का पेट भरा, मगर आप यही नहीं समझ सके उन दोनों कुत्तों में से बड़ा कुत्ता कौन है। जो रोटी खा रहा है वह बड़ा है या जो कुत्ता उसे रोटी लाकर खिला रहा है वह बड़ा है। शर्मा जी बोले कि निश्चित रूप से रोटी खिलाने वाला कुत्ता बड़ा है। यह सुनकर उनका अनुयायी बोला कि शर्मा जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। शर्मा जी बोले, हाँ कहो। अनुयायी बोला कि अपना कारोबार बंद करके आप खाना खाने वाले घायल कुत्ते बन गए, जबकि पहले आप खाना खिलाने वाले कुत्ते थे, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से हजारों लोगों को खाना मिलता था। आप खुद ही बताइए कि पहले जो आप काम कर रहे थे, प्रभु की नज़र में वह काम बड़ा था या अब जो आप काम कर रहे हैं वह बड़ा है। यह सुनकर शर्मा जी की आंखें खुल गईं और उन्होंने दूसरे ही दिन अपना कारोबार फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी और संत शर्मा जी फिर से व्यवसायी शर्मा जी बन गए। शायद इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए हाथों से अपना कर्म न छोड़ें और दिल से प्रभु का नाम न छोड़ें, क्योंकि जीवन की गाड़ी कर्म से चलती है और सही दिशा प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।